बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, बिकॉज मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स हो गए या उनसे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी, इनकी डेफिनेशंस थी, वो ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है जिनकी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो स्टूडेंट 6.20 से प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं, अब हमने करने हैं 6.20 से ऑनवर्ड। आप क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज अपनी जो बुक है जो मैं आपको बता रही हूँ बीएस लेवल के लिए, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की, वहां से जाके आप देख सकते हो। अच्छा, इसका पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, देन सोल्यूशन करवाती हूँ। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, two are drawn at random. Find the probability that one is a king and the other is a queen. अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कार्ड्स की तो आपको डिवीजन मैंने करके बताई हुई है। अगर आप एक्सरसाइज जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी उसमें आप जाके देखोगे, वहां पे आपको कि हमारे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। अब उन्होंने क्या, 2 कार्ड्स हमने सिलेक्टेड किए हैं, ठीक है, एक किंग है एक क्वीन है। अब इट्स मीन के टोटल कार्ड इज 52 एंड सैंपल सेलेक्टेड इज 2। तो हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस आएगा वो हम लेंगे 52 एंड कम्बिनेशन जो ले रहे हैं 2 का, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। और ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो। कैलकुलेटर पे सी का वर्ड दिया होता है, तो 52 एंड सी दबा के और देन 2 आप दबाओगे तो आपके पास कम्बिनेशन आ जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस आपके पास आ जाता है। अब वो कह रही है कि 1 क्वीन है एंड 1 इज क्या है हमारे पास, किंग है। और वो कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें प्रोबेबिलिटी का तो पता है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हमारे पास होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों के जो हमने सैंपल सेलेक्टेड एंड डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस के साथ हमने करना होता है। ये हमारे पास एक सिंपल जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। अब स्टूडेंट आपको पता है जब आप डिवीजन करते हो तो हमारे पास 4 किंग एंड 4 क्वीन होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 1 कार्ड ड्रॉ इज किंग एंड 1 अदर इज क्वीन। अगर हम 1 किंग ड्रॉ कर रहे हैं एंड 1 क्वीन कर रहे हैं तो इनका सैंपल होगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस करोगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको अचीव हो जाएगी। सेकेंड, इसका बी पार्ट है, अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स कंटेन्स 1 जोकर, ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स, ए चूजेस 5 कार्ड्स at random, B taking the remaining 3 cards. What is the probability A has a joker? अब स्टूडेंट यहाँ पे वो आपको क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास जो इन्होंने वैसे हिंट भी दे दिया गया, लेकिन आपको समटाइम्स हिंट नहीं गिवन होता पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास 8 कार्ड्स हैं, टोटल जो हमारे पास है ना 8 कार्ड्स हैं, उसमें से जो 1 है ना वो जोकर है, ठीक है, 1 जोकर। टोटल कार्ड्स 8 है, उसमें से 1 जो आपके पास है वो हमारे पास क्या है, जोकर है। और वो कह रहे हैं कि आपने 1 इज किंग एंड अदर इज क्वीन जो है, सॉरी, अब इसमें से हमने लेने 5 कार्ड्स आर चूजन, ठीक है, टोटल 8 कार्ड्स है और 5 कार्ड्स आपने चूज किया, तो पहले तो इसका कम्बिनेशन फाइंड करो ना। तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो 56, मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 56 आ रहा है कि जो सिलेक्टेड हमने करने हैं वो 5 है और टोटल आपके पास 8 है। अब वो आपको कह रही है कि ए हमारे पास चूज 5 कर रहा है एंड बी रिमेनिंग 3 कर रहा है, क्योंकि टोटल 8 है तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो बी होगा। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज अ जोकर? आपने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है ना वो ए जोकर की फाइंड करनी है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल 8 कार्ड्स हैं, उसमें से 1 जोकर है। अगर एक नाम निकाल देते हैं तो 7 रह जाते हैं, बाकी 1। अब वो टोटल सिलेक्टेड कार्ड्स आपके पास कितने थे, 5 थे। अगर हमने 1 जोकर निकाल लिया तो बाकी 4 रह गए। तो जब इसको आप कॉम्बिनेशन लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 35 वेज आ जाएगा। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 35 जो सिलेक्टेड सैंपल आपके पास है और डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 56 है। आप इसे सॉल्व करो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं गिवन थी, आपको किसी किस्म का कोई नहीं था, सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा गया था। और वो आपको अगर डिवीजन आती है कार्ड्स की तो यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चन। देन हमारे पास आ जाता है 6.21। इसमें पार्ट ए हमारे पास है कि ऑफ 12 एग्स इन रेफ्रिजरेटर 2 आर बैड। हमारे पास 12 टोटल एग्स हैं जिसमें से 2 बैड हैं। फ्रॉम दीज 4 एग्स आर चूजन, टोटल 12 थे और उन्होंने जो चूज किए हैं वो 4 किए हैं, ठीक है, मतलब सेलेक्टेड 4 किए हैं। रैंडम टू मेक अ केक, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 इज बैड, एटलीस्ट 1 इज बैड।
अब स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो कह रही हैं कि टोटल आपके पास 12 एग्स हैं जिसमें से 2 बैड हैं, ठीक है, और 4 उन्होंने चूज किए हैं। अब हमने बताना कि अगर एग्जैक्टली 1 बैड होगा या एटलीस्ट 1 बैड, ये देयर आर द 2 डिफरेंट सिचुएशन इन विच क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब हमारे पास 12 थे ना, 12 में से अगर 2 बैड हैं तो 10 सही है, 2 बैड है, तो ये इन्होंने लिखा है कि जो 2 बैड हैं एंड 10 सिलेक्टेड है, और वो 4 हमने एग्स जो हैं वो चूज किए। अगर उसमें से एग्जैक्टली 1 बैड है तो हम 1 और बाकी हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे 3, तो ये आप सॉल्व कर लोगे वेज में। बट ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड नहीं की, प्रोबेबिलिटी आपने टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करना होता है। अब टोटल हमारे पास जो 12 एग्स थे और 4 सेलेक्टेड थे, तो उसका जो वेज आएंगे वो 495 वेज आ रहे हैं। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। आप 240 डिवाइड बाई 495 कर दो, तो आप जब सॉल्व करोगे, कटिंग करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं एटलीस्ट 1 इज बैड, कम से कम एक बैड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम 1 वाले को निकाल देते हैं तो हमारे पास अगर नो 1 एग इज बैड बैड, तो हमारे पास बाकी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एग इज बैड आप करोगे, तो आपके पास जो आपने फाइंड किया है ना, ये जो वैल्यू आपने फाइंड की थी नो एग वाली आप वैल्यू किस तरह फाइंड करोगे, कि हमने कहा कि हमारे पास 2 एंड 10 है, मतलब 2 बैड है एंड 10। अगर हमारे पास कोई भी एग बैड नहीं है तो हमारे पास मीन 4 के 4 सही हैं, तो ये आपके पास उन्होंने 0 वाली नहीं शो की, उन्होंने लिख दिया 2 10 बेस हो, ये सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसका भी एक डिफरेंट मेथड भी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना प्रोबेबिलिटी में कि अब हमने ये वाला मेथड क्यों लगा दिया, तो स्टूडेंट आप सेकंड भी यूज कर सकते हो। अगर वो कह रहे हैं ना कि एटलीस्ट 1 इज बैड, तो फिर आपको कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सेम इसी तरह फाइंड करना पड़ेगा आपको। ऐसे फाइंड करने का एक बड़ी 1, इट्स मीन अगर 1 एक हमारे पास बैड हो सकता है, फिर इसी तरह हमारे पास 2 भी बैड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 10/2, क्योंकि 2 सेलेक्टेड, हमारे पास टोटल 4 सेलेक्टेड थे, देन हमारे पास प्लस करना है, 2 एंड 3 भी बैड हो सकते हैं, तो 10 एंड 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 एंड 4 भी, अब इस दिन हमारे पास ये सॉल्व नहीं होगा, ये वाला जो है ये, क्योंकि ये लेस है, तो यहाँ तक ही सॉल्व होंगे। इनको जब आप सम करोगे तो आपके पास जो है आंसर है वो आ जाएगा, वो भी यही सेम 1933 है। ये तो ये एक सेकंड मेथड है, लेकिन अगर आप कर देते हो कि इजी मेथड आपने यूज करना है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करते हो आपको मुश्किल होगा, तो उन्होंने क्या, एटलीस्ट 1 इज बैड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आप क्या करो, सिंपल जो नो एग इज बैड, जो 0 रहता था उसको आप स्किप कर दो, 1 में से बाकी आपके पास तमाम के तमाम आ जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसी का पार्ट बी आपके पास है, मैं बुक से रीड करके पढ़ा रही हूँ आपको, और फिर आपने वो देखना है क्वेश्चन, और सोल्यूशन आपको साथ साथ बता रही हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, सर्टेन कार्टन ऑफ एग्स हैज 3 बैड एग्स एंड 9 गुड एग्स। अब इसमें भी टोटल 12 हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो बैड हैं, 9 गुड एग्स हैं। ऑमलेट इज मेड 3 एग्स रेंडमली चूजन फ्रॉम द कार्टन। अब ऑमलेट बनाना है और जो कार्टन में से एग्स हैं वो रेंडमली चूज करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर, अब हमारे पास यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज इन्होंने कहा है कि नो बैड एग्स के कोई बैड एग नहीं है, एटलीस्ट 1 बैड एग, जिस तरह अभी हमने पढ़ा एग्जैक्टली 2 बैड एग। अब इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, ये सेम वही चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ आपके पास वैल्यूज चेंज हो गई। अब ये तो आपको पता चल गया है कि टोटल आर द 12 एग्स हैं, जिसमें से 3 बैड हैं और 9 हमारे पास गुड है, इट्स मीन टोटल 12 है। उन्होंने कहा है कि 3 आपने एग्स सिलेक्टेड करने हैं ऑमलेट के लिए रेंडमली, तो 3 ऑमलेट के लिए सिलेक्टेड किए, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वेज 220 आ गया, जिस तरह आप फाइंड करते हो वेज के लिए। अब वो कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नो बैड एग, इट्स मीन कि अगर हमने जिस तरह कहा कि 3 बैड हैं एंड 9 हमारे पास गुड एग्स हैं। अब वो कहते हैं नो बैड एग्स, इट्स मीन कोई भी बैड एग नहीं है, तो यहाँ हमारे पास 0 और ये 3 हो गया, तो ये तो वैसे 1 की इक्वल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो आएगा वो ये आंसर आ जाएगा, ये वेज आ जाएंगे। और आंसर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो टोटल पे डिवाइड करना है, 84 जो हमारे पास सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी आई है, और टोटल सैंपल स्पेस जो है उसके साथ डिवाइड करोगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। सेकेंड वो कहते हैं एटलीस्ट 1 बैग है, एटलीस्ट 1, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस ऊपर वाला पढ़ाया ना, कि अगर आप 0 वाले को माइनस कर दोगे, जो कि आपके पास ऑलरेडी किया भी हुआ है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है, वो आपके पास जो एटलीस्ट 1 एग है, कि कम से कम 1 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं,
तो ये एक सिंपल मेथड है, वो आपके पास आ जाएगा। फिर वो कहते हैं एग्जैक्टली 2 बैड एग्स इन ऑमलेट, 2 बैड एग्स। अब हमने कहा था कि 3 हमारे पास बैड हैं एंड 9 हमारे पास गुड है। अगर वो कहते हैं एग्जैक्टली 2 बैड हैं तो बाकी 3 सिलेक्टेड किए तो 1 गुड होगा। तो फिर हमने इसके जो वेज लेने 27, इसको टोटल से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जो मैं अब आपको करवा रही हूँ स्टेटमेंट वाले, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं ना, वो ज्यादातर आपके पेपर में नहीं आते। जब भी आप पेपर अपने प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर निकाल के देखो तो आपके पास इसी तर्ज के जो हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, आपके पास जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आए हुए हैं, वो भी हमने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और जब तक आपको कोई कंडीशंस नहीं गिवन होती तो आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते। और उसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूज थे कि मैम आप कहीं पे सिंपल प्रोबेबिलिटी लगा देती हैं, कहीं पे जिस तरह भी मैंने ये लो 1 वाला का ये कर देती है कंडीशन। तो स्टूडेंट, ये आपको सिचुएशन क्वेश्चंस में ही गिवन होती है। प्रोबेबिलिटी में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, बाकी सिचुएशन आर द सेम कंडीशंस के साथ होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की तो समझ आई होगी। और अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप ये समझ लो कि आपका एक वर्क है जो आप खुद भी प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ वीडियोस देखते जाओ। और अगर आपको फिर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे डिस्कस करो। कैलकुलेटर पे भी जो कैलकुलेशन करनी होती है वो भी मैं एक वीडियो बना के, जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले है उसमें ऐसी वीडियोस डाल देती हूँ, जिस तरह की टेबल्स देखने की वीडियोस होती है, कैलकुलेटर यूज़ करने की वीडियोस है, या पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तमाम मैं उसमें डाल देती हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।